हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम अध्याय 3 के चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम अपना पहला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखिए ए बी सी डी क्या है। देखिए ए बी सी डी एक क्या हमारा ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इसमें हमें प्रत्येक कथन को क्या करना है, परिभाषा करना है। ये देखिए हमारे कथन दिए गए हैं और उसके गुण द्वारा पूरा कीजिए, यानी उनके गुणधर्म द्वारा पूरा करना है कि ये इसके बराबर क्यों है और हमें बताना है ये क्यों है। चलिए देखते हैं। ए डी बराबर क्या करेंगे। देखिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा दिखा दी। ए डी बराबर क्या दिया है, बी सी। ए डी बराबर बी सी क्यों, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये देखिए बी डी, ये देखिए ए डी हो गया हमारा। देखिए ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा ए डी हो गया, ये हो गया हमारा सी बी या बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। अब बी सी क्यों हो जाएगा बी सी, तो रीजन लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, यहीं पे लिखे दे रहा हूं मैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि। क्या लिखेंगे, क्योंकि। क्या लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हो गया हमारा पहला बी सी। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, कोण डी सी बी। कहता है कोण डी सी बी क्या होगा, बराबर। देखिए डी सी बी ढूंढते हैं हमारा कोण डी सी बी, ये वाला कोण देखिए डी सी बी, ये कोण दिख रहा है आपको, डी सी बी, ये कोण दिख रहा है। इसके बराबर क्या होगा हमारा, कोण होगा डी ए बी। ये वाला देखिए, ये कोण हो गया एक, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। अब देखिए, अब क्यों होंगे बराबर, इसका भी एक रीजन है। पहले लिख दें कोण क्या होगा बराबर डी ए बी। क्यों होगा भाई ये इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की। लिखते हैं यहाँ पे दूसरा, क्योंकि। ये हो गया अपना पहला रीजन। ये दूसरा लिखते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, कौन कोण, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखना, ये चाहे सम्मुख भुजाएं हो चाहे सम्मुख कोण हो, ये हमेशा समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, बराबर। ए डी हो चाहे डी सी ए बी, ये भी हमारे बराबर होंगी। एक जैसे आयत नहीं होता, बिल्कुल सेम यही होता है समांतर चतुर्भुज, उसमें कोई अंतर नहीं। सेम आयत में और समांतर चतुर्भुज में कोई अंतर नहीं होता है। उसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। देखिए ये भी सम्मुख कोण बराबर है, ये भी हमारा, इनको देखिए ए सी के सम्मुख कोण, ये डी ए बी का क्या होगा, इनके भी कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बराबर कहता है ओ सी, ओ सी बराबर क्या होगा भाई। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है ओ सी, ओ सी बराबर क्या होगा हमारा, ओ सी बराबर होगा ओ ए। क्या होगा, ओ ए। अब ओ ए क्यों होगा, इसका भी एक भैया रीजन बनता है, ओ ए क्यों होगा। तो लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि। तीसरा करते हैं हम अपना, यहाँ से लिखेंगे तीसरा, क्योंकि। क्या लिखेंगे, क्योंकि। क्योंकि विकर्ण के एक दूसरों, विकर्ण ये हमारे क्या डले हुए हैं, ये हमारे डले हुए विकर्ण। आयत में ये दो क्या डले हुए हैं हमारे, विकर्ण। ये विकर्ण हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। जैसे हमारी, मान लीजिए हमारी क्या गई है, एक रेखा गई है, इसको बराबर दो भागों में बांटना। यानी ये 8 सेंटीमीटर की रेखा है, तो इसको हमने 20 से काटा, तो ये इस तरफ 4 सेंटीमीटर बचा और इस तरफ क्या बचा, 4 सेंटीमीटर बचा। यानी हमारी दोनों रेखा, दोनों तरफ क्या बचनी चाहिए, आधी आधी रेखा। यही बिल्कुल सेम बराबर भागों में क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये इसे समद्विभाजित करेगी और ये इसे समद्विभाजित करेगी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगी, समद्विभाजित करेंगी। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा हमारा ये कहता है एम कोण DAB प्लस एम कोण CDA। देखिए, देखते हैं एम कोण माना हमने, कौन सा कोण माना है? DAB, ये कोण माना। देखिए DAB, ये वाला कोण माना हमने, DAB ये कोण माना हमने। अब इसमें पूछता है एम CDA, ये वाला कोण, एक ये कोण और ये कोण। याद रखना, ये हमारे कहलाते हैं आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आसन्न कोण। अब इधर क्या आएगा? इधर आएगा 180 अंश। क्यों आएगा 180 अंश? बताता हूँ। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? संपूरक। संपूरक कोण का मतलब पता है? संपूरक कोण क्या कहलाते हैं? संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? संपूरक कोण का मान होता है हमेशा 180 अंश। संपूर्ण कोण वही कहलाता है जो, देखिए जैसे ये हमारा एक रेखा खींची मैंने, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण, यहाँ बनता है समकोण। क्या बनता है? समकोण। लेकिन यही कोण ऐसा पूरा कर दिया जाए तो ये कहलाता है संपूरक कोण। कौन सा कोण? संपूरक कोण। तो ये 90 तो कितना हो गया? 180 अंश। हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल कितना हो जाता है? ये हमारा, ये टोटल हो जाता है 180 अंश। हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये हो जाता है टोटल 180 अंश हो जाता है। देखिए 180 अंश। तो इसीलिए ये हमारा हमेशा आसन्न कोण एक दूसरे क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज की कभी भी हो, ये इनके मान लीजिए, ये भी 180 अंश होंगे, ये भी 180 अंश होंगे, ये भी 180 अंश होंगे। मतलब बगल के कोण या आसन्न कोण इनको बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सन्न कोण कहलाते हैं। इनका हमेशा योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की, लिखेंगे क्योंकि, चौथा लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। नंबर दूसरा, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज के अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारा क्या दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज। इस तरह की हमारी का और भी 3 4 5 आकृतियां हैं। देखिए हम पहली आकृति को लेते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया? हमारे एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। इसमें हमें XYZ के क्या निकालना है? मानों को निकालना है। चलिए निकालते हैं हमारे XYZ के मानों को। देखिए B बराबर कितना दिया है? 100, और X बराबर दिया है कुछ नहीं। लेकिन हम इन दोनों का हमें क्या पता है? इन दोनों का हमें रीजन पता है कि इन दोनों का संबंध क्या होता है। क्या होता है इन दोनों का संबंध? इन दोनों, ये दोनों कौन से कोण कहलाते हैं? ये दोनों आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। चलिए करते हैं सॉल्व। लिखेंगे कोण बी, ये देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। क्यों है भैया 180 अंश? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण हमेशा क्या होते हैं? लिखेंगे यहाँ समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। उनका मान कितना होता है? 180 अंश। होता है कि नहीं होता? अब देखिए, अब हमारा B बराबर कोण कितना दिया था? 100 डिग्री दिया था। अब हम B के बराबर यहाँ रख देते हैं। क्या रख दें? 100 रख देते हैं। देखिए रखते हैं प्लस C बराबर कितना निकाला है? 180। कोण C बराबर कितना निकाला आएगा? 180 माइनस 100 निकला नहीं? कोण C बराबर निकला है हमारा 80। अब कोण C बराबर क्या निकल आया? यहाँ 80 निकल आया। निकल आया कि नहीं निकला? अब कोण C बराबर क्या निकल आया? 80। अब हमारा कोण C बराबर निकल आया 80। अब देखिए कोण C हो या x बराबर, मान तो वही ना, कोण C हो x का मान निकल आया हमारा। देखिए ये हमारा क्या निकल आया? हमारा निकल आया x का मान, क्योंकि कोण C क्या है? हमारा x का मान निकल आया C। अब देखिए x का मान निकल आया अपना 80, और ये क्या है? कोण Z।
अब इनका क्या संबंध होता है? इनका संबंध होता है कि ये दोनों आसन्न कोण जोन कहलाते हैं हमारे, ये वो क्या सम्मुख कोण। हमारे समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी पढ़ा ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमारा x बराबर z बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ तो b कोण b 100 है। अब y का मान क्या होगा? y का मान भी क्या हो जाएगा? 100। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं? एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं कि नहीं है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो कोण b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? y बराबर भी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोण y बराबर 100 और x बराबर z बराबर क्या निकला है? 80। ये निकला है हमारे आंसर। निकला है कि नहीं निकला? क्या दी? हमारी दूसरी आकृति दी है। देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है। इसमें भी एक्स वाई जेड के क्या निकालना? हमें मान निकालना। चलिए निकालते हैं। अब देखिए इसमें फिर संबंध ढूंढते हैं। हम संबंध ढूंढते हैं एडी। एडी में देखिए ये क्या कहलाएंगे? माने आसन्न कोण। आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। तो लिखेंगे कोण एक्स, क्या लिखेंगे? कोण एक्स प्लस इसको मान लेते हैं कोण डी। क्या मान लेते हैं? कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हो जाएंगे आसन्न कोण। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आसन्न कोण। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे हमारे आसन्न कोण। अब देखिए अब x का मान तो हमें पता नहीं, इसको x ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं? x रहने देते हैं। इसको हम x रहने देते हैं। प्लस में कितना करते हैं? d बराबर हमारा दिया है 50। d बराबर क्या दिया है? 50। ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। और x बराबर क्या निकलेगा? 180 माइनस 50। निकला कि नहीं निकला? कितना निकला है? 180 माइनस 50। तो x बराबर निकल आया 130। अब देखिए x बराबर 30 निकल आया तो y बराबर क्या निकलेगा? ये जब हमारा x 30 है तो ये क्या निकलेगा? ये क्या कहलाते हैं हमेशा? ये कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं? भूले हैं क्या? ये कहलाते हैं हमारे सम्मुख कोण। कौन कोण कहलाते हैं? सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण। ये हमेशा सम्मुख कोण होते हैं बराबर। देखिए x बराबर y बराबर 130। अब देखिए अब हम भाई, अब ये तो दिक्कत हुई। अब z का मान कैसे निकालें? याद रखना हमेशा ये कहलाते हैं हमारे एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं? जब एक कोण हमारा बाहर बनेगा। अब देखिए ये जैसे हमारा एक कोण क्या निकला यहाँ पे? बाहर बना है ना। अब देखिए हम अगर यहाँ भी एक क्या बना दें? एक चतुर्भुज बना दें, सेम चतुर्भुज बना दें तो ये अंदर कोण हो जाएगा। तो ये कितनी आमने सामने हो जाएंगे? हमेशा क्या होंगे? क्योंकि ये जितना बनेगा, चतुर्भुज का मतलब होता है चार आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? समद्विभाजित नहीं करेंगी। जितनी दूरी ये जाएगी उतनी ऐसी लंबाई भी हमेशा चलती जाएंगी, ऐसे चलती जाएंगी। देखिए जैसे एक लाइन जा रही है, मानो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारी ये लाइन जा रही है, नहीं जा रही? जा रही। ये दूसरी लाइन जा रही, तो ये दूसरे हमेशा ऐसी जाती जाएंगी अनंत तक, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हमेशा। इसीलिए हमारे इन दोनों पे कोण क्या बनेगा? एकांतर कोण। जैसे ये कहलाते, देखिए ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण क्या कहलाते हैं? हमेशा एक दूसरे को क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। इसी तरह ये है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? तो क्या हो जाएगा? x बराबर z कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। हमारा अब तीसरा सवाल, तीसरी आकृति आ गई है हमारी। क्या हमारी ये तीसरी आकृति? इसको क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें हम क्या ढूंढते हैं? कुछ यूनिट ढूंढते हैं, यानी कुछ इसका संबंध ढूंढते हैं। देखिए ढूंढते हैं। ये हमारा कोण दिया है 30 अंश का, ये एक्स वाई, ये दिया है हमारा जेड। अब देखिए अब हम यूनिट ढूंढते हैं। देखिए एक्स वाई, ये एक्स, ये इसको भी कुछ भी मान लें। ये हमारा एक क्या हुआ? एक त्रिभुज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये एक हमारा क्या हो गया? ये यहाँ से ये यहाँ तक क्या कहलाए? त्रिभुज कहलाया। कहलाया कि नहीं कहलाया? और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। होता है कि नहीं होता? अब देखिए ये क्या दिया हमारा? x दिया है। ये क्या है? कुछ नहीं है। ये हमारा हमेशा ये कितने अंश का कोण बनेगा? ये बनेगा हमारे 90 अंश।
कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कितने अंश का कोण बनेगा? ये भी 90 अंश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए हमारा x बराबर 90 क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, अब हमें पता है कि हमारे तीनों कोणों, त्रिभुज की तीनों कोणों मान कितना होता है? 180 अंश। करते हैं y प्लस, क्या करेंगे? y प्लस एक्स प्लस कितना, ये हमारा दिया है 30, दिया है कि नहीं दिया, बराबर कितना होता है? 180 अंश। कहाँ से 180 अंश? त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से। अब देखिए, त्रिभुज के गुणधर्म से अब x बराबर हमारा कितना दिया? 90। x बराबर क्या निकाला था हमने? 90 निकाला था। देखिए 90 प्लस करते हैं 30 प्लस बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो y बराबर हो जाएगा, ये तीनों दोनों जुड़ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो 180 माइनस 9 12 120 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब y बराबर निकला है हमारा 60। क्या निकला? अब 60, y बराबर 60 निकला है। अब हमें क्या चाहिए? z का मान। ये हमारा क्या है? y z। अब इन दोनों का संबंध देखिए, जैसे हमारी दी है एक रेखा दी, मानिए ये हमारी क्या दी है? रेखा दी है। मानिए ये हमारी क्या दी है? रेखा दी है कि नहीं दी है? ये कोण हमारे, ये कोण कौन कौन कहलाते हैं? ये कोण हमेशा कौन कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एकांतर कोण। कौन कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एकांतर कोण। जो एक ही रेखा पर दोनों तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ? चतुर्भुज में। किसमें? चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में ये कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा? y बराबर z बराबर कितने अंश की डिग्री का कोण? 60 डिग्री का। ये निकला है हमारे तीनों कोणों का मान, आंसर। अब ये हमारी कौन सी आकृति आ गई? ये हमारी आ गई चौथी आकृति। कौन सी आकृति आ गई? चौथी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? संबंध, संबंध ढूंढेंगे। तो देखिए, ये मान लिया हमारा ये कोण है 80, तो z बराबर क्या हो जाएगा हमारा? z बराबर हो जाएगा 80। क्यों हो जाएगा? बताता हूँ। z बराबर हो जाएगा 80, क्यों हो जाएगा? ये दोनों कोण हमें बताए थे संगत कोण होते हैं। कौन कोण होते हैं? ये कहलाते हैं संगत कोण। कौन कोण? संगत कोण कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? जब एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं, क्या कोण कहलाते हैं? संगत कोण। ये निकल आया। अब देखिए, अब ये कोण हमारा निकला संगत कोण। अब देखिए, इनमें रिलेशन हो गया x में और 80 में। ये क्यों? तो ये पता बताया था ना, आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? आसन्न कोण हमेशा संपूरक होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए होते हैं। तो x प्लस 80 बराबर 180। क्यों? आसन्न कोण। कौन कोण? आसन्न कोण। आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी 180 अंश होता है, पूरा कोण होता है। आसन्न कोण हमेशा क्या हो जाए? 180 अंश। अब देखिए, x बराबर निकल आया 180 माइनस 80, तो x बराबर निकल आया 100। निकला कि नहीं निकला? x बराबर निकल आया 100। अब हमारा x बराबर 100 निकला है। अब देखिए, ये 80 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 80 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 80। क्यों हो जाएगा y बराबर 80? क्योंकि ये हमारे हो जाएंगे सम्मुख कोण। कौन कोण हो जाएंगे? ये हो जाएगा हमारा सम्मुख कोण। कौन कोण हो जाएगा? ये हो जाएगा सम्मुख कोण। पता है ना, सम्मुख आमने सामने कोण हमेशा क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। और x बराबर हमारा निकला है 100, z बराबर निकला है हमारा 80। ये हमारे पूरे सभी कोण निकला है, यानी पांचवी आकृति। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पांचवी आकृति को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इनमें क्या रिलेशन ढूंढ, ये हमारे क्या मिल गए? सम्मुख कोण। y और x बराबर क्या हो गया हमारे? सम्मुख कोण। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 112। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे सम्मुख कोण। अब ये 112 हो गया। अब देखिए 112 y, अब हमें x का मान निकाल सकते हैं किस नियम से? त्रिभुज के कोण गुणधर्म के नियम से। किस नियम से? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो निकालते हैं। ये निकाला है हमारा 40 प्लस निकाला आया, क्या निकाला हमारा? y बराबर कितना है? 112 निकाला है, प्लस x का मान हमें ज्ञात करना है कितना? 180। कहाँ? त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से। निकला कि नहीं निकला? त्रिभुज के गुणधर्म से। अब देखिए, 40 112 कितने होते हैं? ये हो गए हमारे 180।
52 जोड़ें प्लस x बराबर 180। अब x का मान निकालेंगे, 180 का 76 किया माइनस 152 निकला। अब x बराबर निकला है हमारा 28। कितना निकला है? निकला है 28। अब देखिए x बराबर क्या निकाला है हमारा 28। अब हमें क्या निकालना है? z। x बराबर 28 ये हो गया। देखो हमारे ये कहलाए हमारे एकांतर कोण। देखिए ये एक रेखा है, देखिए जैसे बताया था नहीं, ये एक जैसे एक रेखा गई है, इसकी ये वाला कोण है, ये वाला कोण हमेशा क्या कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है। कहलाता नहीं है? कहलाता है। तो x बराबर बराबर z बराबर 28 कौन से कोण के अनुसार? एकांतर कोण के अनुसार। किस कोण के अनुसार? एकांतर कोण। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हमारे सारे सवाल हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलते हैं।